कंसिस्टेंसी आप देख लें कंडेंस्ड मिल्क की कि कितनी अच्छी है कंसिस्टेंसी, और कलर भी आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है कंडेंस्ड मिल्क का। ये आप घर में सिर्फ 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क। और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी आपके घर में अवेलेबल होंगे, जिससे हम कंडेंस्ड मिल्क जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है, मैं हूँ रिद्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पतीली में लेंगे तकरीबन 2 कप दूध। ठीक है 2 कप दूध को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। जब इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें 1 कप जो है शुगर का ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये आप देख लें 2 कप दूध है और 2 कप दूध में 1 कप जो है ये शुगर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब इसको अच्छी तरह से आपने थोड़ी देर के लिए पकाना है जब तक कि ये हाफ़ हो जाएगा मिल्क। ठीक है, हाफ़ से भी बल्कि थोड़ा कम हो जाएगा। आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाना है ताकि दूध जो है वो साइडों पर लगे नहीं ज़्यादा। ठीक है, और अगर आप चम्मच मुसलसल नहीं हिलाएंगे तो इसमें लम्स भी बन सकते हैं, जैसा कि मलाई के बन सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मुसलसल इसको हिलाते रहना है। इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा जब ये गाढ़ा हो जाएगा यानी कि क्वांटिटी में कम हो जाएगा और थिक भी हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि इसमें आपने थोड़ा सा 1 चुटकी आपने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। 1 पिंच ऐड करना है, बेकिंग सोडा नहीं, मीठा सोडा ऐड करना है। ये आप देख लें 1 पिंच है, ये सिर्फ 1 पिंच हमने ये मीठा सोडा ऐड किया और फ़ौरन से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और मिल्क जो है ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, फ्लेम को बहुत लो कर देना है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छी तरह से आपने मुसलसल इसमें कॉन्टीन्यूसली आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये लम्स फ्री बने। ठीक है, इसमें लम्स ना बने। और आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं कर लेना, क्योंकि जब आप ओवर कुक कर लेंगे तो इसमें जब आप ठंडा हो जाएगा, ठंडा कर लेंगे इसको, तो इसमें शुगर के क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है। अब आपने इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाना है। इसके बाद मीठा सोडा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठीक है, मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये देखें कलर जो है इस तरह चेंज हो गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देना है और फिर इसको आपने बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। और कंसिस्टेंसी आप देख लें, ये कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, आपने ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करना बहुत ज़्यादा। अगर आप ओवर कुक कर लेंगे तो भी ये जो है क्रिस्टल बन जाएंगे इसमें शुगर के। ठीक है, ये आप देख लें, ये आप देख सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क जो है ये ठंडा हो गया और इसकी थिकनेस आप चेक कर लें। ये देखें, ये इसकी थिकनेस है। और अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देखें कितना खूबसूरत कलर इसका आया है और थिकनेस भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और आपने 1-2 बातों का ख्याल करना है। एक तो चम्मच इसमें कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है, जब मीठा सोडा डालना है तब लम्स का ख्याल करना है कि लम्स ना बने, और इसको ओवर कुक नहीं करना। आप इससे बहुत से डिज़र्ट्स बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। ठीक है, घर पे ही आप बना कर रख लें और अपने डिज़र्ट्स और आइसक्रीम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अपनी कॉफ़ी और चाय में भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।